बीपीएससी के लिए छात्र लोग लाठियां खाएं, हम खुद उसमें लाठी खाएं, दरोगा बहाली के लिए लाठियां खाएं, लेकिन उसका सुझाव निराकरण कुछ नहीं हुआ। जहां तक पीट पीट कर छात्रों को जेल केस कर दिया गया। ये सब को देखते हुए मैं तो चाहूँगा कि बिहार में बदलाव हो। रसगुल्ला बार बार खाया जाता है तो रसगुल्ला का भाव गिर जाएगा। रसगुल्ला महंगा इसलिए होता है, उसे बहुत दिनों के बाद खाया जाता है। यानी सत्ता बहुत दिनों तक नहीं रहना चाहिए, कम दिन तक रहना चाहिए, अच्छा रहेगा। सब युवक ले सत्ता को बदलिए, अच्छा रहेगा। कहिए, घमंड कहिए या फिर जो कहिए, लेकिन हाँ, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन इस संसार का नियम है। अभी आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, पूरे बिहार में आपको डेवलपमेंट हर जगह दिखेगा, कहीं ना कहीं, चाहे स्कूल हो, रोड हो। अब जिसको नहीं दिख रहा भैया, उसको कुछ नहीं भी करेगा। देखेगा, जंगल राज भी देखेगा, हर एक चीज दिख रहा है नीतीश के राज में। कहाँ नहीं दिख रहा है? दिन दहाड़े गोली मारा जा रहा है, और क्या दिख रहा है? पटना का ही बात कर रहे हैं, जो स्टूडेंट का हब कहलाता है, पटना बाजार समिति। आप जा करके वहाँ का कंडीशन एक बार देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि स्टूडेंट किस कंडीशन में वहाँ पे रह रहा है। अच्छा, आप क्या लगता है? और बात रहा बाढ़ का, तो बाढ़ के मुद्दे पे कौन ऐसा नेता है जो आकर के जवाब दिया है? या बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में कौन ऐसा नेता है कि जो जाकर सर्वे किया या देखा है? केवल हेलीकॉप्टर से बाढ़ नहीं दिखेगा, बाढ़ दिखेगा जमीनी स्तर पे। एक बात 14 तारीख को एनडीए सरकार बन रहा है, बिल्कुल पूर्ण बहुमत के साथ। वोटिंग के समय में ही शुरू हो गया है सब। इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है। राहुल गांधी हमारा किस लिए आंदोलन कर रहा है? बिहार का डेवलपमेंट बिहार के वोट से ही होगा, ना कि जो जितने भी बाहर से आकर घुसपैठी वहाँ पर जो कि वोटिंग कर रहे हैं, बिहार के नागरिक कहीं अधिकार को मार करके आगे अपना डेवलपमेंट करें। इसलिए नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं अदिति आपके साथ। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अपने चरम पर पहुंच चुका है, अपने आखिरी फेज में पहुंच चुका है। पहले फेज का मतदान जो है वो 6 तारीख को हो चुका है। दूसरे फेज का मतदान कल यानी 11 तारीख को होना है। रिजल्ट्स 14 नवंबर को सामने आ जाएंगे। इसी बीच हम उतर चुके हैं मैदान में ये जानने के लिए कि आखिर जनता का मूड क्या है। देखिए, सुना तो आपने बहुत होगा कई लोगों से कि इसकी लहर चल रही है, उसकी आंधी चल रही है, लेकिन हम आपको जो है रियलिटी जनता के मुंह से ही बनाएंगे, सुनवाएंगे कि असल में किसकी लहर है, वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा वो किसको बनता हुआ इस बार देखना चाहते हैं। तो चलिए बात करते हैं कुछ लोगों से, ये जानते हैं उनसे कि इस बार अगर वो फर्स्ट टाइम वोटर है तो फिर उनके मुद्दे क्या हैं। अगर उनने फर्स्ट फेज में वोट कर दिया है तो वोटिंग के पीछे उनका जो मुद्दा था वो क्या था, जिसके बेसिस पे उन्होंने वोट किया है। और अगर वो कल वोट करने जा रहे हैं तो उनका मुद्दा जो है वो क्या होने वाला है, जिसको मद्देनजर रखते हुए वो वोट करने वाले हैं। तो चलिए अब बात करते हैं लोगों से। तो आप एज अ सीएम अभी मतलब जो चुनाव अभी चल रहा है, इसके बाद 14 तारीख को आप परिणाम कैसा चाहते हैं, किसके पक्ष में परिणाम? सबसे पहले तो मैं बिहार वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि कल सेकंड चरण का चुनाव है उसके लिए, और मैं भी दूसरी चरण का वोटिंग देने ही जा रहा हूं। मेरा नाम सोनू राज। 14 तारीख को जो रिजल्ट आएगा वो अनहोनी होना चाहिए, इसलिए कि एक जो है 2005 से सत्ता में है, फिर भी बिहार का बेरोजगारी वहीं पे है। अगर देखा जाए, बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंच गया। देखा जाए तो बीपीएससी के लिए छात्र लोग लाठियां खाएं, हम खुद उसमें लाठी खाएं, दरोगा बहाली के लिए लाठियां खाएं, लेकिन उसका सुझाव निराकरण कुछ नहीं हुआ। जहां तक पीट पीट कर छात्रों को जेल केस कर दिया गया। ये सब को देखते हुए मैं तो चाहूँगा कि बिहार में बदलाव हो, बिहार में बदलाव हो। और एक चीज़ और, नीतीश कुमार का सरकार ठीक है, चला रहे हैं अच्छा, लेकिन उनका गठबंधन जो है किसी दूसरे पार्टी से करना चाहिए। ये जो एनडीए गठबंधन है ये हमारे बिहार के लायक नहीं है। पलायन जो कि बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है, आप सत्ता में बोल रहे हो कि पलायन मैं दूर करूंगा। 2005 से आप सत्ता में हैं, क्या इतना दिनों में पलायन दूर नहीं हो सकता था? क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे आप कुर्सी पर बैठ के? इतना दिन में नहीं दूर हुआ, फिर से कह रहे हैं एक बार और चाहिए, एक बार और चाहिए। अच्छा, मैं तो यही कहूँगा कि वो गठबंधन छोड़ दे, एनडीए गठबंधन छोड़ दे, और युवा लोग हैं ये लोग के साथ आकर के अपना। अच्छा, आपने पलायन की बात की, पलायन मुद्दे को मतलब बहुत ज्यादा एम्फसाइज करते हुए प्रशांत किशोर भी उतरे हैं, तो उनके बारे में मतलब हम यहाँ पे जहाँ जितने लोगों से बात किए, प्रशांत किशोर का तो नाम ही हम नहीं सुना, जनसुराज का भी 2 ही लोगों में चल रहा है। आपको क्या आप सोचते हैं प्रशांत किशोर के बारे में, जनसुराज के बारे में? मैं बता रहा हूँ,
उनका सोच विचारधारा बहुत अच्छा है। अगर एक नज़रिए से देखा जाए, यहाँ बिहार में सब लोग देखते हैं क्या जात पात का राजनीति, अगर इससे ऊपर उठ के देखना हो तो प्रशांत किशोर को वोट करना चाहिए। मैं ये कहूँगा बिहार वासियों को। पलायन की बात की है उन्होंने, जो मतलब और शिक्षा व्यवस्था के लिए हर चीज़ वो बोले। और मैं ये कहना चाहूँगा बिहार वासियों को कि बिहार में भी एक मौका अरविंद केजरीवाल के जैसा देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम दिल्ली में जब चुनाव लड़ा था, फर्स्ट टाइम ही सत्ता संभाला था। मैं यही कहूँगा अगर उस टाइप का मतलब सोच हो, तो जात पात से ऊपर अगर उठ के सोचे लोग, तो उनको बैठाया जाए एक बार। आपका पहला चॉइस लेकिन तेजस्वी यादव था। तेजस्वी यादव। हाँ, आप किसको बोले पहले? हम नाम किसी का नहीं लिया। आरजेडी? नहीं नहीं नाम किसी का नहीं, नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन आप सपोर्ट लेकिन किसको करते हैं? सपोर्ट तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। सबसे बड़ा बेरोजगारी है, स्टूडेंट के लिए क्या है, पिटा रहा है रोज के रोज। TR4 हो, BPSC हो, दरोगा हो, और दलित समाज के लिए तो और आरक्षण पे पार हो रहा है। ये अगर देखा जाए तो मतलब क्या बताएं, जिसे देखा जाए तो अंदरूनी मार जिसको कहते हैं दलितों पे, बिहार में हम लोग का आरक्षण जो है 16% है दलितों का। आप बिहार SSC का वैकेंसी देख लीजिए, उसमें आया कितना सीट, 1481 सीट, लेकिन उसमें दिया कितना, सीधे 100 सीट काटा गया। और देखिए दरोगा का आया लगले, उसमें भी काटा गया। तो ये सब भी बहुत बड़े मुद्दा है। इसलिए मैं चाहूँगा बिहार वासियों को कि एकदम चेंज, बिहार में इस बार चेंज होना चाहिए, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। अब परिवर्तन ही संसार का नियम है। परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो अब आपको परिवर्तन चाहिए ही चाहिए। एक को सत्ता पे बैठाइएगा, वो शासन करने लगेगा। हाँ, कई लोगों ने कहा कि एक ही चेहरा बार बार अगर बना रहे तो उनमें मतलब घमंड सा आ जाता है। तो नीतीश कुमार में भी थोड़ा घमंड जो है, थोड़ा क्या कह ले, जो कहिए घमंड कहिए, आप लोग तो भाई मीडिया में कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन क्या ही मैं बोलूं। आप जो कहिए, घमंड कहिए या फिर जो कहिए, लेकिन हाँ सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन इस संसार का नियम है। सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन ही संसार का नियम है। और इसी के साथ साथ हम आपको अब जल्दी में लोगों से बस उनका राय पूछेंगे नाम के साथ, कि वो किसको मतलब इस बार सत्ता में देखना चाहते हैं, किसको वो मुख्यमंत्री का चेहरा बनते हुए देखना चाहते हैं। बताइए किसको देखना चाहते हैं? चलिए, सबसे पहले तो आपका जितना भी दर्शक है सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले सही बात भैया बोले कि देखिए, रसगुल्ला अगर बार बार कोई आदमी खा जाए तो रसगुल्ला का भाव नहीं रहेगा। रसगुल्ला बार बार खाया जाता है तो रसगुल्ला का भाव गिर जाएगा। रसगुल्ला महंगा इसलिए होता है, उसे बहुत दिनों के बाद खाया जाता है। यानी सत्ता बहुत दिनों तक नहीं रहना चाहिए, कम दिन तक रहना चाहिए, अच्छा रहेगा। सब युवक ले सत्ता को बदलिए, अच्छा रहेगा। इस हिसाब से अगर बोले कि रसगुल्ला का भाव गिर जाएगा, तो दाल भात चोखा हमारा परंपरा है, खाना खाते आ रहे हैं, तो डेली खाएंगे तो इसका मतलब खराब हो गया। पहले हमको ये बताइए कि आप लोग मतदान कर चुके हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देख लीजिए। कहाँ से हैं आप? हम तो मधेपुरा से हैं। अच्छा, आप? हम मतदान करने वाले कल जाके। हाँ ठीक है, तो फिर आप बताइए क्या बोले? क्या पूछिए? आपका मुद्दा भी अब क्या बोल रहे थे? हम पूछे हमारे कहने का मतलब है हाँ। कि यानी कोई चीज ज्यादा देर तक नहीं टिकना चाहिए। जैसे सत्ता है, एक बार दिए, एक पक्ष को दूसरे पक्ष को भी दिया, अगर नहीं देखा अच्छा काम करे तो फिर अगले साल हम बदल देंगे। अगर मास्टर बढ़िया पढ़ा रहा है तो क्या हम डेली क्लास नहीं जाएंगे? जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। बोले परिवर्तन ही संसार का नियम है, वो नियम कब फॉलो होगा? जब परिवर्तन जहाँ हम कर रहे हैं वो उससे ज्यादा अच्छा हो, हमारी अपेक्षाओं को पूर्ति करे, तब वो परिवर्तन सही है। ऐसे कैसे सही है? देखिए, सही बात भैया बोले कि जो मास्टर अच्छा पढ़ा उसके पास हमारे बचपन वाला जो सर थे ना शिक्षक, वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे। अभी उनके पास पढ़े तो फिर मैट्रिक इंटर भी हम कहाँ कर पाएंगे? भैया, अगर हम 10वां तक के प्राइमरी स्कूल में बढ़िया से मास्टर पढ़ाया, इसका मतलब अब वो हमको नहीं पढ़ा सकता, इसका मतलब वो मास्टर खराब ही अच्छा है। मास्टर वाकई अच्छा है, तभी तो हम 10वां तक पढ़े। इट मीन्स हम उसको खराब बोल सकते हैं? इसका मतलब है कि समय से चेंज करना चाहिए। नहीं, समय से चेंज करना चाहिए वो अलग बात है, वो खराब है ये बोल के चेंज करना चाहिए, ये गलत है। व्यक्तिगत मुद्दा है भाई, आपका व्यक्तिगत ये भैया बोल रहे, हमारा नहीं, भैया बोल रहे। हम लोग देखिए, हम लोग किसी जाति पाति पे जाते नहीं है, बल्कि हम लोग सरकार एक बार 20 साल हो गया, इसलिए इसको चेंज किया जाए। एक बार देखा जाए, अगर नहीं फिर से अगर अच्छा काम करता अगली बार फिर हम लोग बदल देंगे। आप एक्सपेरिमेंट के लिए चेंज करना चाहते हैं कि 20 साल हो गया? जी जी जी। मतलब अगर वैकेंसी 1 महीना लेट से होता है तो सरकार पे ब्लेम करेंगे, लेकिन 5 साल चेक करने के लिए गलत जगह वोट दे सकते हैं, ये इनका मानना है। ऐसा नहीं, हम किसी को कैसे चेक बिना सोचे समझे कैसे बोलेंगे कोई गलत है?
अच्छा है। देखिए हम लोग का विश्वास यहाँ है कि 17 महीना जो रोजगार दिया है, 17 महीना जो बिहार में जब इससे पहले सरकार था तो उसका अगर हम रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं तो होता जंगल राज, ये राज वो राज। तो हमको ये जानने को मिले इतिहास पढ़ के कि पहले इनके राज्य में ये चीजें हुई, तो हम उनसे सीख लेके कि भाई अगर ये अच्छा कैंडिडेट देते हैं तो हम कोशिश करेंगे। वैसे हम देखिए किसी का प्रत्याशी मतलब किसी का हम कोर वोटर मान सकते हैं, बट हम मेरे क्षेत्र में कोई एक पार्टी जो है अलग कैंडिडेट दिया जो पढ़ा लिखा है। ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि पॉलिटिक्स में कभी भी बिहार में ऐसा होता नहीं है कि कोई खुल के बोलता है। हम लोग एकदम मतदान करते हैं, एकदम गुप्त दान करते हैं। तो उस हिसाब से हमारे जो हम नवादा से बिलोंग करते हैं, हमारे क्षेत्र में जो है एक ऐसा कैंडिडेट को दिया, कोई थर्ड पार्टी दिया है, तो हम उसको वोट करने वाले हैं। हम क्यों ये एक्सपेरिमेंट करें कि 5 साल 10 साल 20 साल, कुछ नहीं। अगर 6 महीना भी अगर हम वैकेंसी लेट आता है तो हम सरकार को ब्लेम करते हैं। अगर हम पटना में रह रहे हैं, माता पिता अगर एक दिन लेट से पेमेंट करते हैं तो बोलते हैं मास्टर बोल दिया, ये बोल दिया, पैसे जल्दी दो। एक दिन नहीं रुक सकते हैं, लेकिन इनके अनुसार हम सरकार को देख के 5 साल रुक सकते हैं। बताइए इनको। नहीं वैसा बात हम लोग को विश्वास है। 17 महीना में जो कार्य किया उससे हम लोग खुश हैं और सरकार बदलना चाहते हैं। बताइए इनसे पूछिए कि अगर भाई साहब सुनिए, अगर 17 महीना का सरकार जिनका ही नाम ले रहे हैं, ठीक है, इनका अपना व्यक्तिगत मामला हम नहीं बोलेंगे। हम इतना जानना चाहते हैं कि अगर उस 17 महीने में बिहार में कोई भाई साहब अगर उस 17 महीने में बिहार में कोई बड़ा आपातकाल आता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? यहाँ का मुखिया। तो यहाँ का मुखिया यानी सीएम, जो भी चीफ मिनिस्टर था उसका जिम्मेदारी होता। तो उनपे तो अगर मास्टर का वैकेंसी या किसी का वैकेंसी आया तो व्यक्तिगत किसको हम श्रेय देंगे? मुख्यमंत्री को देंगे, क्योंकि अगर कुछ गलत होता तो भी हम सीएम को बोलते, अच्छा हुआ तो हम सीएम को बोलेंगे। और दूसरा नंबर, उनका कहना है हर घर में एक रोजगार देंगे। तो इतना जनता है, उनको शायद पता नहीं हो कितना जनता है बिहार में भाई साहब को, तो उतना जनता है, उतना हमारे भारत सरकार के पास नौकरियां नहीं है, तो वो हमारे बिहार में कहाँ देंगी? जितना हमारा बजट है बिहार का, उससे 2 4 5 गुना सिर्फ सैलरी देने में आएगा। तो बताइए डेली का खर्च कहाँ से आएगा? अस्पताल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज कहाँ से चलेगा? तो इन चीज को सोचना चाहिए। हम किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं करते हैं, हम अपने मुद्दों का सपोर्ट करते हैं। और साथ में जो हमारा अभी सीएम है ठीक ठाक पोजीशन में है, अगर इनसे बेहतर कोई मिलते हैं तो हम उनको देंगे। बात है साफ। मतलब अभी जो मुख्यमंत्री है वो ठीक है, इससे बेहतर कोई मिलते हैं तो आप उसके तरफ अपना रुख करेंगे? मुख्यमंत्री बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन अभी के स्थिति में ठीक ठाक है। पहले के बनिस्पत जो पहले सरकार किया उससे बेहतर है। अभी ठीक ठाक हम नहीं मानेंगे किसी को नहीं, क्योंकि इससे बेहतर हम किसी को देखे नहीं है। तो फिलहाल लेकिन अभी बहुत लोगों का ये भी कहना है कि जरूरी थोड़े कि बाप अगर चोर था जैसा लोग कहते हैं तो बेटा भी वैसा ही हो। इस पर अरे उनका बयान देखिए, उल्टा सीधा किसी एक कास्ट को, धर्म को लेकर टारगेट करते हैं, तो हम उस पर कुछ विशेष बोलेंगे नहीं। बाकी ऑडियंस जो आप लोग बोल सकते हैं, हम उस पर कुछ नहीं टिप्पणी करेंगे। चलिए ठीक है, आपके हिसाब से? मैम काम सबको दिख रहा है, अब जिनको नहीं दिख रहा है वो पट्टी बांध के घूम रहे हैं। ठीक है, आप कहीं भी चले जाइए, आप कहाँ अभी आप जहाँ खड़े हो ना पटना जंक्शन पे, ऐसा ही जंक्शन था क्या? ऐसा ही जंक्शन था क्या? 20 साल पहले का पटना जंक्शन। ठीक है, क्यों नीतीश? 25 से नीतीश। क्यों नीतीश? इसलिए नीतीश की हर क्या क्षेत्र काम में किया काम हुआ। उन्होंने? स्वास्थ्य, हमारे शिक्षा, रोजगार। नीतीश कुमार ने क्या काम किए बताइए? देख लीजिए पटना का, पटना का स्टेशन ही देख लीजिए, कितना विकास क्या है? ये काम नहीं हुआ है। जो पटना मंदिर के नीचे जो रोड बनाया है स्मार्ट सिटी, किसके आगे? मेरा घर मुजफ्फरपुर है। ठीक है, मुजफ्फरपुर से आज से जाता नहीं, 15 साल पहले 10 साल जब 2012 में बोरिंग रोड में रहता था मैं, आने के लिए ना भाई मेरे कम से कम भी पटना निकले 3 घंटा लगता था। अभी आया हूँ पटना मुजफ्फरपुर यहीं पर जंक्शन पे छोड़ने 1 घंटा। कौन किया है वो? लालू यादव करके गए हैं? कौन करके गया है बताइए? अभी आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, पूरे बिहार में आपको डेवलपमेंट हर जगह दिखेगा, कहीं ना कहीं, चाहे स्कूल हो, रोड हो। अब जिसको नहीं दिख रहा भैया उसको कुछ नहीं भी करेगा। देखेगा, जंगल राज भी देखेगा, हर एक चीज दिख रहा है नीतीश के राज में। कहाँ नहीं दिख रहा है? दिन दहाड़े गोली मारा जा रहा है, और क्या दिख रहा है? लगता है 2005 के पहले वाला बिहार नहीं देखे। बात छोड़ दीजिए ना, 20 साल बाद आ जाइए। देखिए मेरे भाई, मैं कह रहा हूँ अभी कोई सरकार नहीं है, कोई सरकार किस नहीं है। गोली चला तो इलेक्शन कमिश्न की जिम्मेवारी है पूरा देश है। हत्या नहीं हुई, उसके पहले हत्या नहीं हुई, उसके पहले हत्या नहीं हुई, हत्या ही हुई। देखिए मौखिक चाहिए ना। अगर आप विकास का बात करते हैं तो पटना का बाजार समिति उठा कर देख लीजिए, आपको विकास मिल जाएगा। पूरा दुनिया का नहीं, पटना का ही बात कर रहे हैं, जो स्टूडेंट का हब कहलाता है पटना बाजार समिति। आप जा करके वहाँ का कंडीशन एक बार देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि स्टूडेंट किस कंडीशन में वहाँ पे रह रहा है। अच्छा, आप क्या लगता है? और बात रहा बाढ़ का,
तो बाढ़ के मुद्दा पे कौन ऐसा नेता है जो आकर के जवाब दिया है, या बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में कौन ऐसा नेता है कि जाकर सर्वे किया या देखा है? केवल हेलीकॉप्टर से बाढ़ नहीं दिखेगा, बाढ़ दिखेगा जमीनी स्तर पे। वर्ल्ड में जो सबसे डेवलप्ड कंट्री होगा ना, वहाँ भी जाके उठा के क्राइम हर जगह होता है, थोड़ा हो ज्यादा हो, लेकिन होता सब जगह। क्यों जंगल राज आपने कहे? क्योंकि जंगल राज का क्राइम आप किसका होता है आपको याद नहीं है? क्या याद नहीं है भाई? पहला बात तो धीरे या डिस्कशन कर, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बहस नहीं करना है, हाँ, मौखिक, लेकिन पिच आवाज मेरा यही है, आवाज मेरा यही है। आधा झगड़ा तो विश्व में आवाज। दो बात का एक बात, 14 तारीख को एनडीए सरकार बन रहा है। बिल्कुल पूर्ण बहुमत के साथ। समझ गए? 14 तारीख को बनेगा। आज ही से चोरी करना तो वोट का दिलवा रहे हैं, ऐसे ही जीते दीजिए। वोटिंग के समय में ही शुरू हो गया है सब। इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है। राहुल गांधी हमारा किस लिए आंदोलन कर रहा है भाई? आप कोर वोटर हैं आरजेडी के, आप आरजेडी के सपोर्टर हैं, हम आरजेडी के सपोर्टर हैं। कोर वोटर हैं। हाँ, ठीक है, तो आपको मतलब तेजस्वी यादव चाहिए इस बार? चाहिए ही चाहिए, वो आएंगे भी। हमारे विधानसभा से कभी नहीं जदयू का पार्टी बना, और रिकॉर्ड है कि 5 का 3 से 4 से सीट के अंदर में अभी जहानाबाद जितना भी हमारा विधानसभा है वोट दे दिए? नहीं, होने वाला है, कल हम लोग मतदान करेंगे। जहानाबाद हो गया, आपका काको हो गया, फिर आपका मखदुमपुर हो गया। ये हमेशा है कि आरजेडी का मतदान है और रहेगा, और आने वाला समय में भी रहेगा। और अभी वर्तमान में हमारा तेजस्वी सरकार बनने जा रहा है, इसमें बहुत फर्क है मैम। ठीक है, 5 सीट नहीं है, ये तो क्या दिक्कत है? आप वोट कर लिए? कहाँ वोट कर लिए? कहाँ से? हम क्यालोली विधानसभा से। किसको वोट किए? जदयू। किसके सपोर्टर है, किसको आप देखना चाहते हैं? जदयू बस फिक्स है, जदयू। आपको इधर आओ थोड़ा। पहले तो जितने भी जनता यहाँ पे उपस्थित हैं, सब लोगों को भाईचारा बना कर रखे। यहाँ कोई युद्ध की बातें नहीं है। और खासकर मैं मीडिया के जितने भी लोग, जितने मीडिया वाले घूम रहे हैं, उनको भी हार्दिक बधाई देते हैं, क्योंकि इतना शांतिपूर्वक मतदान कर चीफ इलेक्शन कमीशन की बधाई देते हैं। और जहाँ तक सरकार के क्वेश्चन है, एनडीए सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि इतने सारे डबल इंजन के सरकार जिस तरह से बिहार के डेवलपमेंट कर रही है, कम से कम 4 लेन से लेके, और आजादी के बाद जिस भी गांव में रोड नहीं गया है, वहां भी रोड पहुंचाने का माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया है। और जितने भी 4 लेन देख रही हैं, हाल ही बबुरा के बगल में जो ब्रिज बना है गंगा नदी पे, सारा ब्रिज का डेवलपमेंट हमारे माननीय प्रधानमंत्री के सौजन्य से हुआ है, ना कि इन लिए। सुखी बोलिएगा, आप 2 मिनट रुकिए, मेरा बात सुनिए। आप बोले आंदोलन हुआ, उस टाइम लाठीचार्ज किया गया, इसलिए दिया गया। आप 4 लाइन बनाया। आप बोलने का मौका देंगे? आप बोलिएगा, इधर आइए। बोलने दीजिए। इन लोग, अरे सब आपको भी मौका मिलेगा, इनको बोलने दीजिए। रुकिए, जो ये लोग वोट चोरी के मामला की बातें करती हैं, बिहार का डेवलपमेंट बिहार के वोट से ही होगा, ना कि जो जितने भी बाहर से आकर घुसपैठी वहाँ पर जो कि वोटिंग कर रहे हैं, बिहार के नागरिक कहीं अधिकार को मार करके आगे अपना डेवलपमेंट करें। इसलिए बिहार के ये लोग 15 साल तक, ये लोग 15 सालों तक खाली चोरी ही किया है। इन लोग डेवलपमेंट क्या बात करते हैं? आज पटना में जो मेट्रो का जो माननीय मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया, ये अपने आप में ये अतुलनीय विषय है, क्योंकि बिहार के मतलब ही होता है बी से भारत, आई से इंडिया, एस से हिंदुस्तान, ए से आर गरीबा। भारत के चारों नाम, बिहार के चारों नाम भारत में सम्मिलित है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जिस तरह का डेवलपमेंट किया है, एक अतुलनीय है। और हाल ही में जो कि वृद्धा पेंशन के माध्यम से जो भी गरीब परिवार है, अगर 4 करोड़ घर में है तो 4400 रुपए जीने के आधार होता है, ना कि बात बनाने से नहीं होते। करके तो दिखाओ यार। इन लोगों ने अपने सरकार में एक नली गली का ढलैया हुआ है, ये क्या 4 लेन की बातें करते हैं? इसलिए बिहार का विकास, और 14 तारीख को देखिए अकाउंटिंग में एनडीए सरकार बनाने जा रही है। चलिए, आपको दिख रहा होगा कि चुनावी डिस्कशन से ही सियासी सरगर्मी का तो क्या ही बात करें, लेकिन यहीं पर कितनी गर्माहट दिख रही है। तो अभी हमने आपको जनता का मूड बताया कि किनको चेंज चाहिए, किनको चाहिए कि नीतीश कुमार ही सत्ता में बने रहे। जो भी होगा, रिजल्ट 14 तारीख को सामने आ जाएंगे, लेकिन उत्साह बहुत है लोगों में, ये आपको साफ दिख रहा होगा। मेरे पीछे भी अभी दिख ही रहा होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए और पब्लिक ओपिनियन के लिए, जनता के मत के लिए कि उनका क्या मूड है इस बार का, इसके लिए बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद। किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।